हेलो दोस्तों, मिथिलांचल की धरती मधुबनी पे आप लोग को स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम की क्लासेस चला रहे हैं, खासकर तैयारी 4 के लिए। और मज़ेदार बात यह है कि हम लोग का लक्ष्य है तैयारी 4 में 100% सफलता का। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज जो लेकर आए हैं, संघ सरकार के बारे में लेकर आए हैं। जो संघ सरकार पढ़ रहे हैं ना, वो भाग 5 में है और अनुच्छेद जो है 52 से लेकर 51। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि संघीय ढांचा व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के वहाँ से लिया गया है। और संघ सरकार का जो भाग है ना दोस्तों, ये भाग 5 में पढ़ते हैं, लेकिन ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये कार्यपालिका के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये कार्यपालिका के बारे में जो पढ़ते हैं, यहाँ पर वो केंद्रीय कार्यपालिका है जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, और मंत्री परिषद और महान्यायवादी है। मजेदार बात यह है कि राष्ट्रपति के बारे में जो भी पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक के बारे में पढ़ेंगे, और उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी पढ़ेंगे हम लोग वो अनुच्छेद 63 और 69 के बीच में पढ़ेंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे ना, वो अनुच्छेद 75 में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 74 में पढ़ेंगे, और महान्यायवादी के बारे में जो पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 76 में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आते हैं विधायिका के बारे में जो आते हैं। विधायिका का नाम देखिए, जो केंद्र का विधायिका होता है वो 2 तरह का होता है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। विधायिका का मतलब ये हुआ कि कानून बनाना। ठीक है। कोई भी कानून अगर बनाते हैं तो विधायिका बनाते हैं। ठीक है। ये जो संसद के 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है। और कानून को लागू कौन करते हैं, तो वो कार्यपालिका ही लागू करते हैं। ठीक है। लेकिन कार्यपालिका तो लागू कर दिए, लेकिन इसका रक्षा तो कार्यपालिका खुद थोड़ी कर पाएंगे। अगर इसका उल्लंघन हुआ दोस्तों, इसकी रक्षा करने के लिए या उसकी जो रक्षा करता है वो न्यायपालिका करते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग देखे होंगे कि राज्य का भी कार्यपालिका होता है, जो हम लोग भाग 6 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जानकारी आप लोग इसलिए दे देते हैं कि ये भी कार्यपालिका का ही अंग है। राज्यपाल, ठीक है, जो अनुच्छेद 153 में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, जो अनुच्छेद 167 में पढ़ेंगे। उसी प्रकार हम लोग मंत्री परिषद जो पढ़ेंगे, जो राज्य का मंत्री परिषद होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 163 से 164 के बीच। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग जो पढ़ते हैं सर महाधिवक्ता के बारे में, वो हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 165 में। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से ये संघ की विधायिका होता था, उसी प्रकार हम लोग के राज्य का विधायिका होता है। राज्य का जो कानून बनाता है वो विधानमंडल और विधान परिषद मिलकर बनाते हैं। लेकिन दोस्त एक बात आप लोग जानिए, राज्य का जो कानून बनाता है तो राज्य के कानून से किस चीज़ पर बनेगा, जिस प्रकार समवर्ती सूची व राज्य का कानून, जैसे राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आता है उसमें बनता है। ठीक है। राज्य सूची के अंतर्गत जैसे कृषि आया, सिंचाई आया, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो उस पर जो विषय, उस विषय पर जो कानून बनाएगा वो विधानमंडल और विधान परिषद बनाएंगे। और एक बात और, हम जो विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 169 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और विधान परिषद और विधानमंडल के बारे में जो पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 168 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसी प्रकार एक बात और गौर करना है कि विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है, तो वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों में है। ठीक है। और ये 6 राज्य कौन सब है, तो देखो ये 6 राज्य का मजेदार ट्रिक हम लोग बताते हैं कि आधा तेल यूपी में बिका। तो आधा तेल यूपी में ही बिका, इसलिए क्यों नहीं बिकेगा आधा तेल यूपी में? यूपी का जनसंख्या भी बहुत है ना, इसीलिए आधा तेल यूपी में बिका। आधा तेल यूपी में बिका, वो आंध्र प्रदेश, आधा से आंध्र प्रदेश। इस प्रकार तेलंगाना, तेल से तेलंगाना आता है, उसी प्रकार यूपी से उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है। और उसी प्रकार एम से महाराष्ट्र आता है, थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। उसी प्रकार बी से बिहार आता है। उसी प्रकार कर्नाटक जो देख रहे हैं, कर्नाटक आता है। लेकिन इसका मजेदार बात ये भी है कि हम लोग सीट की संख्या भी डिनोट कर दी है। सीट की संख्या इसलिए डिनोट कर दिया है कि बच्चों एक बार में कितने राज्य में विधान परिषद है और राज्य में सीटों की संख्या कितना है, विधान परिषद सीटों की संख्या। ठीक है। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या 58 है। उसी प्रकार तेलंगाना में 40 है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 100 है। महाराष्ट्र में 78 है।
और बिहार में 75 गो है और कर्नाटक में ये 75 गो। दोस्तों यहाँ से एक जरूरी बात कि सबसे अधिक विधान परिषद सीटों की संख्या कहाँ है, तो यूपी में है, ठीक है। और 2 राज्य ऐसा है जहाँ पर विधान परिषदों की संख्या समान है, मालूम है, कर्नाटक और बिहार। दोस्तों यहाँ तो हम पढ़ लिए संघ सरकार के बारे में और भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक ये भाग 5 का जानकारी मिलेगा आपको। लेकिन जरूरी बात यह है फिर से एक बार कि ये भी कार्यपालिका का ही भाग है, लेकिन राज्य की कार्यपालिका है, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका है ये। तो राज्य की कार्यपालिका जो होता है इसके बारे में भी हम लोग भाग 6 में पढ़ेंगे। ये जो भाग 6 है इसमें जानकारी लेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। दोस्तों एक बार फिर हम लोग चलते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में। सारा कुछ पढ़ने के बाद एक बार कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में चलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र का रीढ़ किसे कहा जाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन वाला एग्जाम में खासकर एक ऑप्शन दिया रहेगा इसमें, लेकिन अक्सर इस बार जो बीपीएससी टीआरडी का एग्जाम होता है इसमें 5 ऑप्शन रहता है और 5 ऑप्शन में अगर तीनों ऑप्शन दे दिया जाए तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग डीपली जानकारी लेते हैं। वैसे तो जानकारी आपको अगले क्लास में मिलेगा ही मिलेगा, जब हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। लेकिन अक्सर देखिए दोस्तों ये मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद किसको कहते हैं ये जानकारी नहीं लोगों को है, ठीक है। मंत्रिमंडल किसको कहते हैं ये भी जानकारी नहीं है, बहुत आदमी को नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सारा जानकारी आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है। लास्ट बार एक बार और कि भाग 5 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, संघ सरकार। जय हिंद, जय भारत। फिर से एक बार मिथिलांचल की धरती पर आप लोगों को स्वागत है और अगला जो क्लास होगा आप लोगों के लिए वो बहुत मज़ेदार होगा। फिर से मिथिलांचल की धरती पर अगला क्लास के लिए आप लोग जुड़िए अगले क्लास सेशन में, ठीक है। धन्यवाद।